हरे कृष्णा। आप सभी को निर्जला एकादशी की ढेरों शुभकामनाएं। साल की सबसे बड़ी और सबसे महत्वपूर्ण एकादशी की आज हम कथा सुनाएंगे, सो आप ध्यानपूर्वक सुनिए। श्री सूत जी बोले, हे ऋषियों, अब सर्व व्रतों में श्रेष्ठ, सर्व एकादशियों में उत्तम निर्जला एकादशी की कथा सुनो। एक बार पांडव पुत्र भीमसेन ने वेदव्यास जी से पूछा कि हे महाज्ञानी पितामह, मेरे चारों भाई युधिष्ठिर, अर्जुन, नकुल, सहदेव और माता कुंती तथा भार्या द्रौपदी एकादशी के दिन कभी भोजन नहीं करते। वे मुझे भी सदैव ऐसा करने को कहते हैं। मैं उनसे कहता हूँ कि मुझसे तो भूख सही नहीं जाती। मैं दान और विधिवत भगवान की पूजा आराधना करूँगा। सो कृपा पूर्वक ऐसा उपाय बतलाइए कि उपवास किए बिना मुझे एकादशी के व्रत का फल प्राप्त हो सके। तब व्यास जी मुस्कुराए और बोले, यदि स्वर्ग भला और नरक बुरा प्रतीत होता है तो हे भीमसेन, दोनों पक्षों की एकादशी को भोजन ना करो। तब भीम ने निवेदन किया कि हे महामुनि, जो कुछ मैं कहता हूँ अब वह भी सुनो। यदि दिन में एक बार भोजन ना मिले तो मुझसे भूखा नहीं रहा जाता। मैं उपवास कैसे करूँ? मेरे उदर में तो वृक्क नामक अग्नि का निवास है। सो बहुत सारा भोजन करने पे ही मेरी भूख शांत होती है। हे मुनि, मैं वर्ष भर केवल एक ही व्रत कर सकता हूँ। सो आप कृपा करके मुझे वो बतलाइए कि सिर्फ साल भर में एक व्रत करके विधि पूर्वक मैं कैसे स्वर्ग को प्राप्त हो सकता हूँ। वह निश्चय करके कहिए जिससे मेरा कल्याण हो। तब व्यास जी ने कहा कि हे भीमसेन, मनुष्यों के लिए सर्वोत्तम वेद का धर्म है, किंतु कलयुग में भी उस धर्म पर चलने की शक्ति किसी में नहीं। इसलिए थोड़े धन और थोड़े कष्ट से होने वाला सरल उपाय जो पुराणों में लिखा है वह मैं तुमको बताता हूँ। यदि तुम दोनों पक्षों की एकादशी करने में समर्थ नहीं हो तो केवल एक, जो ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष में एकादशी आती है, जिसे निर्जला एकादशी कहते हैं, परंतु तुम्हें वह एकादशी बिना जल के करनी होगी। यदि तुम केवल वो एक एकादशी अच्छे से कर लेते हो, भगवान का नाम जप, उनका भजन और रात्रि को जागरण कर लेते हो, तो निश्चित रूप से तुम्हें साल भर की 24 एकादशियों का फल प्राप्त होगा और अंत में मोक्ष की प्राप्ति होगी। तब वेदव्यास जी के कहने पर भीमसेन ने इस एकादशी के व्रत को धारण किया, जिसे भीमसेनी एकादशी भी कहा जाता है। ऐसी मान्यता है कि जो कोई इस व्रत को सच्चे मन से भगवान लक्ष्मी नारायण का ध्यान करके करता है, उसे साल भर की सभी एकादशियों का फल प्राप्त होता है और अंत में बैकुंठ धाम का वास मिलता है। हरे कृष्णा हरि बोल। यदि कथा अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में हरे कृष्णा अवश्य लिखें। चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक ज़रूर करें। जितना हो सके इस कथा को सभी के साथ शेयर करें, ताकि कथा सुनने से भी उन सभी के पाप नष्ट हो जाएं। क्योंकि कथाओं में इतनी ताकत होती है कि कथा सुनने मात्र से ही मनुष्य के पाप नष्ट हो जाते हैं और भगवान की असीम कृपा उन पर बरसती है। हरे कृष्णा हरि बोल।